जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी की इंट्रोडक्शन, उसकी हिस्ट्री और एप्लीकेशन के बारे में पढ़ा था। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम यू विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ेंगे कि ये होती क्या है। So, U-visible spectroscopy can be defined as the type of spectroscopy in which a compound absorbs radiation in ultraviolet or visible region is called U-visible spectroscopy. U-visible spectroscopy स्पेक्ट्रोस्कोपी की एक ऐसी किस्म है जिसमें एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है अल्ट्रावायलेट रीजन में या विजिबल रीजन में। इसको हम U-visible स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। अब अल्ट्रावायलेट रीजन क्या है और विजिबल रीजन क्या है? सो द रीजन lie between 400 to 300 nanometer is called ultraviolet region, and the region which having absorption maxima in जिसका lambda max 800 नैनोमीटर होता है, इसको हम विजिबल रीजन कहते हैं। फर्क करें, अगर हमारे पास एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, इसने यू विजिबल रेडिएशन एब्जॉर्ब की है, तो देयर इज एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। फर्ज करिए हमारे पास एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की है। सो देयर इज एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, यानी लो एनर्जी ऑर्बिटल टू हायर एनर्जी ऑर्बिटल। और जो रेडिएशन एब्जॉर्ब हुई थी इसकी वेवलेंथ डिपेंडेबल है। जो रेडिएशन एब्जॉर्ब हुई थी इसकी वेवलेंथ डिपेंडेबल है। एनर्जी डिफरेंस इज बिटवीन द ऑर्बिटल टू व्हिच इज प्रोमोटेड एंड ग्राउंड स्टेट ऑर्बिटल। यहाँ पर हमने ये लिखा है। अब यहाँ पर ये पॉइंट हमने लिखा है कि यू विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। यू विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। तो इसको ये क्यों कहते हैं? द रीजन बिहाइंड दिस इज, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी इसलिए कहते हैं कि जब ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेता है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं, यानी प्रोमोट हो जाते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। इस इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन की वजह से इसको हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। ये क्वेश्चन अक्सर बार पेपर में भी आ जाते हैं कि व्हाई इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब इसके बाद हमारे पास है there are 4 type of electronic transition associated with the absorption of U visible radiation। अब हमारे साथ 4 किस्म के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है जो U visible स्पेक्ट्रोस्कोपी के साथ वाबस्ता है। The first one is sigma to sigma steric transition, N2 sigma steric transition, pi to pi steric transition, N2 pi steric transition। We are going to discuss all of these one by one। So first of all we can discuss sigma to sigma steric transition कि ये क्या होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की एक ऐसी किस्म है जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में वाक़या होती है। अल्केन एंड साइक्लोअल्केन आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब है कि जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है और इस एक्साइटेशन के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है। इस एग्जांपल से हम आसानी के साथ समझ सकते हैं कि जब ये मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है तो इसकी एक्साइटेशन हो जाती है फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट को रिप्रेजेंट करता है और ये एक्साइटेड स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि किस तरह मॉलिक्यूल ने एनर्जी एब्जॉर्ब की है और किस तरह इसकी एक्साइटेशन हुई है। और जो दूसरी बात है इसमें सिग्मा टू सिग्मा स्टेरिक ट्रांजिशन में, वो ये है कि इसकी जो लैम्डा मैक्स है वो 135 नैनोमीटर होती है। अब इसके बाद हमारे पास है N2 sigma steric transition। This transition occur in saturated molecule containing heteroatom। Example, oxygen, sulfur and nitrogen are the best example of heteroatom। ये ट्रांजिशन सैचुरेटेड मॉलिक्यूल में अकर होती है लेकिन जिसमें हेटेरोएटम मौजूद होता है। हेटेरोएटम ये है, N हमारे पास हेटेरोएटम है, S हमारे पास हेटेरोएटम है और ऑक्सीजन हमारे पास हेटेरोएटम है। इसके अलावा भी हो सकते हैं ये, लेकिन ये बेस्ट हेटेरोएटम होते हैं।
आप यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है कि एमाइन, तो यहाँ पर इस मॉलिक्यूल ने यू विजिबल रेडिएशन एब्जॉर्ब की है, तो ये ग्राउंड स्टेट में था पहला। अब इसके बाद जब इसने रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लिया तो ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, और इस ट्रांजिशन की, इस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की जो लैम्डा मैक्स होती है वो 183 नैनोमीटर होती है। अब इसके साथ यहाँ पर हमने दूसरा एग्जांपल भी लिया है। ये एग्जांपल और ये एग्जांपल सेम टू सेम है। यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो जाती है, यानी ये मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ग्राउंड स्टेट में था, जब ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है तो ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। यहाँ पर हमने लिखा है कि N2 सिग्मा स्टेरिक, और इसकी जो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा होती है वो 183 नैनोमीटर होती है। So the third transition, the third electronic transition is pi to pi steric transition. अब pi to pi steric transition में क्या होता है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में वाक़या हो जाती है। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है कि जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होते हैं। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, इसको हम अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अल्कीन, अल्काइन एंड एरोमेटिक रिंग आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यहाँ पर हमने ये एग्जांपल लिखा है कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक करती है या ये मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है, तो पहले ये ग्राउंड स्टेट में था, यानी लो एनर्जी ऑर्बिटल में था। जब ये रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेता है तो ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। E0 यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है लो एनर्जी ऑर्बिटल, और E1 रिप्रेजेंट करता है हायर एनर्जी ऑर्बिटल। So there is a difference, del E is equal to E1 minus E0। और इस ट्रांजिशन की जो लैम्डा मैक्स होती है वो 171 नैनोमीटर होती है। लास्ट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इज N2 pi steric transition. So this transition occur in a compound containing heteroatom, double bond or triple bond. ये जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हमारे पास होती है ये उन कंपाउंड में होते हैं जिसमें हेटेरोएटम, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन उन कंपाउंड में वाक़या हो जाती है। यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है कि जब ये कंपाउंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है तो ये पहले ग्राउंड स्टेट में था। जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले तो ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। और इसी तरह सेम यही एग्जांपल भी यही है कि जब ये ट्रिपल बॉन्ड वाला हेटेरोएटम है, ट्रिपल बॉन्ड वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है और यहाँ पर हेटेरोएटम यहाँ पर मौजूद है। जब ये कंपाउंड एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है तो ये पहले ग्राउंड स्टेट में होता है, जब एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले तो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। और इस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की जो लैम्डा मिक्स होती है वो 275 to 295 नैनोमीटर होती है। यहाँ पर आप लोगों को एक डायग्राम नजर आ रहा है। ये डायग्राम हमने यहाँ पर क्यों बनाया है, तो ये डायग्राम एनर्जी, ऑर्डर ऑफ एनर्जी को शो करता है। ये डायग्राम, लास्ट में जो डायग्राम हमने बनाया है तो ये ऑर्डर ऑफ एनर्जी को शो करता है कि किस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की एनर्जी सबसे ज्यादा है। तो ऑर्डर ऑफ एनर्जी यहाँ पर हमने लिखी भी है कि सिग्मा टू सिग्मा स्टेरिक ट्रांजिशन ग्रेटर एनर्जी देन N2 सिग्मा स्टेरिक ट्रांजिशन, देन pi to pi steric transition, then N2 pi steric transition. So this is the order of energy of different electronic transition. So this is the end of our lecture. Thank you.